जी यहाँ दोहा में, बल्कि अगर आप कतर, वो छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे एक सर्टन एरिया है जो दोहा से थोड़ा दूर डिस्टेंस पे है। वहाँ पे विलास बने हुए हैं, लाइक जैसे गेटेड सोसाइटीज कह लें या कंपाउंड्स बोल लें। तो काफ़ी अफोर्डेबल लिविंग वहाँ पे है। उनको इज़दान विलास बोलते हैं, लाइक जैसे इज़दान 1 2 3, और उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ विलास हैं इन वन इज़दान। अम, ये इज़दान 1 से लेके 30 तक तो मुझे पता है कि एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे कोई एक जानने वाले यहाँ पे इज़दान 23, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, इज़ान 23 जो सोसाइटी थी इज़ान की, वहाँ पे दे हैड सम इंसिडेंट। उनके साथ ये होना शुरू हुआ कि वो जिस विला में रहते थे, ये ना मेन दोहा जो डाउनटाउन दोहा या मेन दोहा जो मेन कैपिटल है, ये थोड़ा उसे डिस्टेंस पे है। लाइक इसके आसपास बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, लाइक काफ़ी डेजर्ट सा या उस तरह, जैसे कम कम बिल्डिंग्स बनी हो, रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही हो, ये उस टाइप वाला एरिया। लाइक लोग जो हैं वहाँ पे सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो ज़रा अफोर्डेबल सोसाइटीज़ हैं। तो उनके साथ ये हुआ कि वो असल में काफ़ी रिलीजियस उस साइड पे थी, बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ना और नमाज़ पढ़ना और वो सारी उस चीज़ों में थी। तो उन्होंने ये किस्सा बताया कि उन्हें नाइटमेयर्स आना स्टार्ट हुए इन द बिगिनिंग। इसमें वो कुछ ऐसे ऑब्ससीन किस्म की अपने साथ चीज़ें होती दिखती थी कि कोई एंटिटी है जो उनके सर पे खड़ी है, बेड के साइड पे खड़ी है, और उन्हें वो समटाइम्स ऐसे लगता था कि इट्स हैपनिंग इन रियल। और फिर ये होता था कि ख्वाब में वो देखती थी कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लाइक यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक अ लेडी के साथ क्या गलत हो। तो वो ये ड्रीम करती थी, तो वो उठ के परेशान होती थी कि इस तरह मैं ये क्या, वो फिर वो किसी से शेयर भी ऐसी बात नहीं करती थी कि मैं, पता नहीं, लोग मुझे जज करेंगे कि मैं ऐसा कुछ ख्वाब में देख रही हूँ। फिर वो अपना कुरान और वो उन्होंने ज़्यादा उस चीज़ का जो वेट था वो ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्हें ऐसा फील होना शुरू हुआ कि इस चीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा होती जा रही है। फिर एक रात उन्होंने देखा कि उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि उनकी किचन में जो फ्रिज है उसके ऊपर जो वॉल है वहाँ पे ब्लड जो है वो ड्रिप हो रहा है, पूरी वॉल के ऊपर स्ट्रीक्स बनी हुई हैं और ब्लड जो है वहाँ से ऊपर से सीलिंग से नीचे आ रहा है। अब जब वो सुबह उठी तो शी वेंट टू द किचन, और एक्चुअली वहाँ पे ब्लड की स्ट्रीक्स फ्रिज के ऊपर ही थी। अब वो अपने हस्बैंड को उन्होंने बोला और अपने इंसिडेंट्स शेयर किए कि मुझे ऐसे नाइटमेयर्स आते हैं, और ये देखें अब ये तो एक्चुअली आपके सामने है कि जो मैंने ख्वाब देखा वो सच हो गया। तो उनके हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं, ये रस्ट है, ये ब्लड नहीं हो सकता। और एक्चुअली वो शक भी पा रहा था कि शायद रस्ट ही हो। तो वो चुप कर गई। उसके बाद दे हैड टू ट्रैवल बैक टू पाकिस्तान फॉर समर वेकेशंस। तो इंडिया से कोई मुस्लिम फैमिली, उनके हस्बैंड के जो फ्रेंड्स थे, कलीग थे, उनकी फैमिली विजिट वीज़ा पे समर वेकेशन पे आई। ये लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो इनके हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को बोरो करने दिया अपना अपार्टमेंट कि चले आप यहाँ अपार्टमेंट रेंट आउट नहीं कर रहे हैं, आप बैचलर अकोमोडेशन में रहते हैं, आपकी फैमिली आ रही है, यू कैन हैप्पीली स्टे इन आवर प्लेस फॉर 1.5 month। तो अब वो वहाँ पे वो फैमिली आ गई, ये पाकिस्तान आ गई। 1.5 महीने के बाद इनकी मुलाकात, जब ये वापस गई दोहा, तो इनकी मुलाकात उन लेडी से हुई जो वो मुस्लिम लेडी इंडिया से थी। उनके बच्चे थे 2-3, और वो वहाँ पे उनके विला में रह रहे थे। जब ये वापस आई तो खैर मुलाकात हुई, और अब उन्होंने घर हैंड ओवर इनको किया। और वैसे ही बस बातों बातों में उन इंडियन लेडी ने पूछा तो क्या आप को ये घर ठीक लगता है। अ, अब इन्होंने उनसे कोई इंसिडेंट शेयर नहीं किया था, इनकी एक्चुअली मुलाकात भी नहीं हुई थी क्योंकि इनके हस्बैंड के वो कलीग थे और वो नहीं जानती थी उन लेडी को। तो फर्स्ट टाइम
तब मिली तो उन लेडी ने अपना इनसे पूछा कि आपको ये घर ठीक लगता है? तो इन्होंने कहा कि कुछ आपको यहाँ पे कुछ फील हुआ है? तो उन्होंने बोला कि आप ट्राई करें घर चेंज करने का, क्योंकि ये जो घर है ये ठीक नहीं है। हमें यहाँ पे कुछ एंटिटीज़ फील होती हैं, और वही सेम इंसिडेंट कि हमें ख्वाब में ऐसे लगता है कि कोई आदमी हमारे सर पे खड़ा है, कभी एक है कभी दो है, और वो औरतों को ये फील होता था कि लाइक दे आर डूइंग सम ऑब्सीन काइंड ऑफ थिंग्स विद द लेडीज़, जो घर की 2-3 लेडीज़। एक दिन जो सबसे बुरा इंसिडेंट उनके साथ हुआ कि उनकी एक कोई बच्ची थी जो कि 14 से 15 साल की थी। ये जो खातून थी, जो इंडियन लेडी थी, ये उसके बेडरूम में गई, तो वो बच्ची विदाउट एनी ब्लैंकेट, विदाउट एनी कपड़ा, वो बच्ची अपने बेड पे सो रही थी, बहुत गहरी नींद। और ये कोई अराउंड आफ्टरनून इवनिंग का टाइम था। तो वो एकदम परेशान हुई कि इसको क्या हुआ है, लाइक दिस इज़ नॉट द वे कि एक जवान बच्ची, और वो इस हालत में कि उसने कोई कपड़ा नहीं है उसके बॉडी पे, और वो ऐसे सो रही है। तो उन्होंने उस बच्ची को उठाया झंझोड़ के और पूछा कि बेटे, आपको पता नहीं है कि अब्बा और भाई सब घर पे हैं और आप इस तरह कैसे सो रही हो? वो बच्ची वॉज शॉक, शी वॉज लिटरली शॉक, शी स्टार्टेड क्राइंग। उसने बोला कि मम्मा, आपको ये बात पता है कि कभी ऐसे हो सकता है कि मैं कभी इस हालत के अंदर, लेट अलोन ये सोना तो अलग बात है, कि मैं लाइक इस हालत में कभी हूँ, और मुझे ये भी पता है कि घर पे सब हैं। तो वो इंसिडेंट जो था ना, आफ्टर दैट थिंग, वो लोग फिर सब ने अपनी जो एपिसोड्स थी कि तब लेडीज़ ने अपनी वो जो थी ना कि हमें ये नाइटमेयर्स आते हैं, और एग्जैक्टली ऐसी ही फजूलियात उनके साथ ड्रीम में होती थी। सब फिर बच्चियों ने बताया, जो ये यंग बच्चियां थी, 2 बेटियां थी उनकी, और वो खातून थी, और आई थिंक उनकी नन, ये कोई 4 लेडीज में, और उन सब ने ये चीज़, उन्होंने फिर जो ये मेरी फ्रेंड थी उनके साथ ये इंडियन लेडी ने शेयर किया कि ऐसे हमारे साथ भी हुआ है। तो फिर ये बात कंफर्म हो गई कि वहाँ पे जो एंटिटीज़ हैं वो बहुत गलत किस्म के एंटिटीज़ हैं। फिर इन्होंने इज़ान वालों को बोला कि आप हमारा जो है ये अपार्टमेंट चेंज कर दें। इनका जो था कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी था, लेकिन क्योंकि इन्होंने बड़ा सॉलिड और बड़ा वैलिड इन्होंने बोला कि आप हमारा अपार्टमेंट चेंज करें, और इन्होंने ये बोला कि आप यहीं पे हमें कहीं इसी जो इज़ान जो कंपाउंड है यहीं पे कहीं पे शिफ्ट कर दें। तो वो विद इन 1 वीक इन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद आई हर्ड अ सिमिलर स्टोरी अबाउट इज़ान 23। अब आई डोंट नो इट वाज द सेम अपार्टमेंट और कोई दूसरा अपार्टमेंट था, बट इज़ान 23 में ही मेरी एक और फ्रेंड थी, ही सेड समथिंग सिमिलर कि उनको और उनकी सास को ख्वाब में या उन्हें ऐसे फील होता था कि घर पे कोई खड़ा है, और एक्चुअली आई थिंक उन्होंने देखा भी था, लाइव भी देखा था, लाइक उनकी आंख खुली और उनके सर पे कोई खड़ा था। तो ये यहाँ पे जो फेमस है इज़ान का, वो यहाँ का एक हिस्सा है कतर। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं। उन्होंने ये किस्सा शेयर किया था एक्चुअली व्हेन द लेडीज सिट। तो आपको पता है हॉरर स्टोरीज आर बेस्ट टॉपिक वी डिस्कस। उसमें ये हुआ कि यहाँ इज़दान ही के पास, क्योंकि ये दोहा से जैसे ही आप बाहर आउटस्कर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ वो इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है। यानी वहाँ पे न्यूली जो है रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, ब्रिजेस, ओवरहेड्स और रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, मार्केट्स, मॉल्स एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं वो अब उन एरियाज को डेवलप कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि एक कोई बड़े अच्छे विलास बन रहे थे, वो वक्रा का एरिया एक है, इज़दान के पास ही वक्रा का एरिया है। वहां पे कुछ विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे थे जो कि बहुत अरसे से स्पेकुलेशन थी कि बहुत जबरदस्त विलास हैं वो। वहां पे जो रेंट है वो भी अफोर्डेबल होगा, और
उनकी स्पेशियस हैं और उनके एक्सेस टू द मार्केट और एक्सेस टू द रिंग रोड, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो बहुत अरसे से बस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती थी, फिर कंस्ट्रक्शन रुक जाती थी, फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती थी। तो ये जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, ये उन पे लाइक उस पे नज़र रख के बैठे हुए थे कि कब ये खत्म होगा, कब ये ऑफर करेंगे लोगों को, तो विल डेफिनेटली लाइक बुक द अपार्टमेंट ओवर देयर। अब ये ऐसे हुआ कि कंस्ट्रक्शन काफ़ी अरसे से वहाँ पे रुकी हुई थी। ये लोग रोड पे जाते हुए, गुजरते हुए उसको देखते थे कि अच्छा, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है रुकी हुई है। फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट हुई। कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन दोबारा स्टार्ट हुई और उसके बाद अब ये स्पेकुलेशन थी कि अब तो ये अपार्टमेंट ऑलमोस्ट डन है, बस अब इसके अंदर लाइट फिक्सचर्स और ऐसे काम जो हैं वो हो रहे हैं और अब ये अपार्टमेंट्स जो हैं वो ऑफर हो जाएंगे लोग। तो ये जो मेरी फ्रेंड की फैमिली थी, अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ ऐसे ही रात को ड्राइव पे निकले और ये उस रोड की तरफ चले गए कि जो ये अपार्टमेंट्स हैं ये हम एक नज़र देख लें, यू नेवर नो, अगर खुला हुआ है, विला खुला हुआ है, कोई अगर मैनेजर या कोई नज़र आता है तो हम अंदर व्यू भी कर सकते हैं इसमें। तो दे जस्ट वेंट। तो वो आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ यही डिस्कस कर रहे थे कि कुछ सुनने में ये आता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूरी ही नहीं हो पाती, मे बी सम कोई भी क्रीपी या कोई ऐसी यहाँ पे प्रॉब्लम है, लाइक सुपरनैचुरल या कुछ इस तरह का, जिसकी वजह से जो है कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो रही। अब कोई बात के हस्बैंड लोग ब्रश ऑफ कर देते हैं इस चीज़ को कि ऐसे ही लोग रूमर्स फैलाते हैं और ऐसी कोई बात नहीं होगी, लोग तो बस ऐसे ही बातें फैलाते हैं, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम्स हो, कोई ऑपरेशनल या कुछ उस तरह के, ये अभी तक कंस्ट्रक्शन इतने सालों से नहीं हो पा रही। तो ये लोग अपार्टमेंट के बाहर, वो विलास के बाहर खड़े हुए और इन्होंने अच्छे से इंक्वायर कर रहे हैं। वहाँ पे पिच डार्क था, विलास जो थे का वहाँ अंदर कोई लाइट्स ऑन नहीं थी और बाहर बस एक जो रोड पे या जो आप कह लें सर्विस लेन के अंदर था ना, तो सर्विस लेन में स्ट्रीट लाइट जो होती है वो ऑन ऑन थी, बस उतनी ही लाइट थी। तो वैसे लेकिन विला जो था वो अंदर से पिच डार्क था। तो दे वर जस्ट इंक्वायरिंग कि अच्छा शायद कोई निकले यहाँ से तो हम शायद अंदर से व्यू कर सकें अपार्टमेंट्स को। तो ये लोग बाहर खड़े हुए और ये लोग अच्छे से देख रहे हैं अपार्टमेंट्स के, अच्छा ये भी है विला, एक है विला, दूसरा है, तीसरा है। अचानक से इनकी गाड़ी, अ, अब आई डोंट नो, शी क्लेम्स कि हाँ हमारी हैंड ब्रेक नहीं लगी, लेकिन वहां पे स्लॉप भी कोई नहीं थी उस रोड पे। फुल फोर्स के साथ बैकवर्ड, फुल फोर्स के साथ एकदम मूव हुई है इनकी गाड़ी और रिवर्स में। पीछे, जी बिल्कुल रिवर्स में। और वहां पे एक वॉल था, उसके साथ बहुत बैंग के साथ, एक ह्यूज बैंग, कि इन्हें लगा कि बस हमारी गाड़ी गई, हमारी गाड़ी जो है बुरी तरह डैमेज हो गई होगी। इनके हस्बैंड ने कहा यहाँ लाइट इनफ नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए और हम जाके देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने देखा तो इनकी हैंड ब्रेक नहीं थी, जो इनकी फॉल्ट थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा वो थी डिफरेंट चीज कि वहां पे स्लोप नहीं थी, इट वाज अ स्ट्रेट फ्लैट रोड। तो गाड़ी जब ये उतरे तब तक गाड़ी मूव नहीं हुई। दे वर लाइक दे स्टूड देयर फॉर 5 to 7 minutes। उसके बाद ये चीज हुई, व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट द कि अच्छा यहाँ पे लेना चाहिए अपार्टमेंट, मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है और इस तरह। अब इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठे जस्ट टू सी के कितना डैमेज हुआ है। इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ के ये मेन मार्केट तक आए और वहां पे आके एक किसी सुपरमार्केट की लाइटिंग के अंदर इन्होंने आके अपनी गाड़ी को फायर किया अच्छे से। देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रैच ऑन द कार। वहां पे उनकी गाड़ी बिल्कुल डैमेज नहीं हुई और बैंग इतना बुरा था कि उन्हें लगा कि हमारी गाड़ी का तो उतर के लाइट भी गिर गई होगी, जो बैक लाइट है वो भी गिर गई होंगी और हमारा जो डिग्गी और वो सब कुछ है ये बहुत अच्छे से डैमेज हुआ होगा, लेकिन नथिंग हैपेंड। तो दैट वाज एन इंसिडेंट। उसके बाद लाइक दे वर श्योर के वहां पे नहीं जाना, वहां पे अपार्टमेंट नहीं लेना, क्योंकि उसके और आज तक वो ये बोलते हैं कि वहाँ वो अपार्टमेंट्स जो हैं वो
पूरे नहीं हुए, लाइक उनकी कंस्ट्रक्शन फिनिश नहीं हुई, और वहाँ पे जो है उन्होंने लोगों को ऑफर नहीं, लाइक वो इनकम्प्लीट ही है अभी तक अपार्टमेंट्स। तो ये वक्रा जो है इज़ान के पास ही एक एरिया है, ये वहाँ के। तो ये भी तो तो मैं पॉसिबिलिटी है कि वो रिवर्स गियर लगा हुआ हो, ऑटोमेटिक हो और उनको याद ही ना रहा हो, गलत उन्होंने ब्रेक लगा दिया और फिर रिवर्स में चली गई हो। मिनहाज भाई, लेकिन आप देखें कि 5 से 7 मिनट तक वो गाड़ी वहां पे खड़ी हुई थी, हम्म। उसके बाद हुआ, लाइक व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट इट ना, कि हाँ जब उनका माइंड बन रहा था कि हाँ लेना चाहिए, अच्छे लग रहे हैं, सोचते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं और इस तरह, तो उससे पहले उन्होंने लोगों से ये वाली बात सुनी हुई थी कि यहाँ की कंस्ट्रक्शन कभी खत्म नहीं होती, ये कभी भी रुक जाती है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं। तो वो उसके हस्बैंड ने ब्रश ऑफ किया कि नहीं, लोगों ने तो ऐसे र्यूमर्स फैलाई होती हैं ऐसी बातों की, तो यू डोंट हैव टू वरी, हम देखते तो है ना जाके कि कैसा है। तो तब उनके साथ ये एक्सचेंज था, लेकिन आज तक वो अपार्टमेंट्स जो हैं वो अनफिनिश्ड हैं, और वो अभी तक लोगों के लिए नहीं ओपन हुए।